आज से 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तब पृथ्वी का कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं था। लेकिन फिर एक एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया, जिससे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा पार्ट टूटकर यूनिवर्स में फैल गया। इसमें से कुछ टुकड़े पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इसके चारों ओर घूमने लगे और घूमते घूमते एक जगह इकट्ठा होने लगे, और इससे हमारे मून का निर्माण हुआ। हमारा चांद पृथ्वी का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है और ये पूरे यूनिवर्स में पृथ्वी का सबसे करीबी ऑब्जेक्ट भी है। इसे आप आसमान में इजीली देख सकते हैं। चांद को हम इंसानों ने बहुत हद तक एक्सप्लोर कर लिया है और इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स आपको पहले से ही पता होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको चांद से रिलेटेड कुछ नए और अनयूजुअल फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। अगर हमारे सोलर सिस्टम में कोई एक सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और यूनिक चीज़ है, तो वो है हमारे अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, हमारा मून। लेकिन हमारे मून में ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसे इतना खास बनाती है? अगर हम सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स की बात करें, तो बाकी प्लैनेट्स के मून साइज में उनसे बहुत छोटे हैं, इसीलिए इन प्लैनेट्स के ऊपर उनके मून का ज़्यादा कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। लेकिन हमारा मून साइज में पृथ्वी का सिर्फ 1/4 है, जिसकी वजह से पृथ्वी के ऊपर मून की ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा रहता है। पृथ्वी पर लाइफ के इवोल्यूशन में हमारे चांद का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारा अर्थ अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। चांद ने शुरू से ही अर्थ की इस टिल्ट को होल्ड कर रखा है और इसकी वजह से ही हमारे अर्थ के ऊपर क्लाइमेट चेंज पॉसिबल हो पाता है और हम अलग अलग मौसम का अनुभव कर पाते हैं। बाकी ग्रहों के मून इतने बड़े नहीं हैं कि वो उसके टिल्ट को होल्ड कर सके। अगर मून नहीं होता तो पृथ्वी का ये झुकाव हमेशा चेंज होता रहता, जैसे मार्स का होता है, और पृथ्वी पर कभी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाती। मून की ग्रेविटेशनल फोर्स का इम्पैक्ट पृथ्वी के ओशियन के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से समुद्र में टाइड्स आते हैं। आप फुल मून मतलब पूर्णिमा और न्यू मून मतलब अमावस्या को टाइड की सिचुएशन को देख सकते हैं। इन टाइड्स की वजह से समुद्र में एक्वेटिक एनिमल्स को लाइफ मिलती है। हमारा मून हर साल हमसे 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। जब चांद का निर्माण हुआ था तब ये हमसे 22,000 किलोमीटर दूर था, लेकिन आज के टाइम में हमारा चांद हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर जा चुका है और आने वाले टाइम में ये हमसे इतना दूर जा चुका होगा कि हम इसे सिर्फ एक सितारे की तरह देख पाएंगे। अभी तक आपने सुना होगा कि चांद का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाल ही में चांद के ऊपर एक थिन एटमॉस्फेयर की खोज की गई। ये एटमॉस्फेयर चांद के चारों ओर एक बहुत ही पतले गैस के फॉर्म में है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, सोडियम और पोटेशियम गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और इस लेयर को एक्सोस्फीयर लेयर कहा जाता है। लेकिन इसकी डेंसिटी बहुत बहुत कम है, इसीलिए चांद के एटमॉस्फेयर को हम नेग्लिजिबल कह सकते हैं। हम जब भी चांद को देखते हैं तो ये हमें पूरी तरह स्फेरिकल दिखाई देता है, लेकिन चांद का शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड है। पृथ्वी से चांद के जिस पार्ट को हम देख पाते हैं वो मून के दूसरे साइड से थोड़ी बड़ी है और फ्लैट है। चांद पृथ्वी के साथ टाइटली लॉक्ड है, इसीलिए हमेशा हम चांद के सिर्फ एक साइड को ही देख पाते हैं। चांद का दूसरा साइड हमें पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। लेकिन 1959 में रशियन स्पेसक्राफ्ट लूना 3 ने पहली बार चांद के दूसरे साइड की पिक्चर ली थी, जो नियर साइड से बिल्कुल अलग है। पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर होने के कारण यहाँ मीटेओराइट्स का खतरा बहुत कम रहता है। मोस्टली मीटेओराइट्स अर्थ की सरफेस पर आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन चांद का एटमॉस्फेयर नेग्लिजिबल है, जिसकी वजह से यहाँ एस्टेरॉयड
और मीटेओराइट्स हमेशा गिरते रहते हैं, जिससे इसकी सरफेस पर बहुत सारे गड्ढे बन जाते हैं जिसे हम क्रेटर कहते हैं। चांद पर मौजूद क्रेटर्स के नाम फेमस एस्ट्रोनॉमर और साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं। सबसे बड़ा क्रेटर द साउथ पोल एटिकन बेसिन है, जिसका डायमीटर 2500 किलोमीटर है, मतलब मुंबई से कोलकाता इतनी दूरी। ये क्रेटर मून के बैक साइड में मौजूद है। मून का साइज सोलर सिस्टम में मौजूद किसी भी डॉर्फ प्लैनेट से बड़ा है, मतलब हमारा मून प्लूटो से भी बड़ा है। इसकी रेडियस 1737.4 किलोमीटर है। हमारा मून सूरज का भी सबसे नज़दीकी सैटेलाइट है, क्योंकि सन के सबसे पास वाले दोनों प्लैनेट मरकरी और वीनस के पास अपना कोई चांद है ही नहीं। हमने पढ़ा है कि प्लैनेट सनलाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करते, सिर्फ सैटेलाइट सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी पृथ्वी सनलाइट को चांद से 3 गुना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है। अगर हम अर्थ और मून को सेम डिस्टेंस से एक साथ देखें तो अर्थ ज़्यादा ब्राइट दिखेगा। चांद का रात का टेम्परेचर -173 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन के टाइम यहाँ का टेम्परेचर 127 डिग्री तक चला जाता है। अगर आपका वेट अर्थ के ऊपर 60 किलोग्राम है तो चांद के ऊपर आपका वेट सिर्फ 10 किलोग्राम होगा, क्योंकि मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होता है। पृथ्वी का 29 डेज चांद के एक दिन के इक्वल होता है। हमारी पृथ्वी से आसमान ब्लू दिखाई देता है, लेकिन चांद से आसमान ब्लैक दिखता है, क्योंकि मून का एटमॉस्फेयर नेग्लिजिबल है। जब हम सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट को उनके साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमारी पृथ्वी 5th पोजीशन पर आती है। और अगर हम सोलर सिस्टम के सभी नेचुरल सैटेलाइट को उनके साइज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमारा मून भी 5th पोजीशन पर आता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप चांद को देखेंगे तो आपको ये फैक्ट्स ज़रूर याद आने वाले हैं। So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe to the channel. Stay curious and stay awesome. And thanks for watching.